वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन्स एंड व्हाट नॉट, जहाँ पे हमेशा कुछ ऐसा किचन में होना जरूरी होता है जिससे आप आराम से अपने चावल, रोटी, पराठे खा सके बिना किसी सब्जी, बिना किसी मेजर साइड डिश के, राइट? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ इंस्टेंट आम के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे केरला में पॉपुलरली कड़ुमांगा अचार कहा जाता है। इस अचार की खासियत ये है कि आप इसे जब भी बनाएं, बस उसी समय से आप इसे खा सकते हैं। मार्केट में तो वैसे हर प्रकार के अचार बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें नमक की मात्रा कई बार मुझे इतनी ज्यादा लगती है कि जिस चीज का अचार मैं लेकर आती हूँ उससे ज्यादा तो नमक का स्वाद आता है। आई एम श्योर आप मुझसे भी रिलेट कर सकते हैं इस बात पे। इस अचार की रेसिपी में हम किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉट इवन विनेगर, यानी हेल्थ भी टेस्ट भी। इस रेसिपी को देखने से पहले कुछ बातों में हमें ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि मैंने जितना तेल का इस्तेमाल किया है आप उससे भी कम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सिर्फ हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए इस अचार को बना रहे हैं। इस अचार में हम पानी का भी इस्तेमाल करेंगे फॉर द ग्रेवी, जिस वजह से इस अचार का शेल्फ लाइफ बहुत लंबा नहीं होता। इस तरह से मैंने इस अचार को बनाया है। उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इस अचार की शेल्फ लाइफ 1 महीने से 1.5 महीने तक रेफ्रिजरेटर में आराम से आप इसे रख सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस रेसिपी में जितनी मात्रा में मैंने पानी का इस्तेमाल किया है आप उस मात्रा को बढ़ा या कम कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी और अपने पसंद के हिसाब से। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए, आपको ड्राई अचार चाहिए, तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं बिना पानी ऐड किए, या तो थोड़ा ग्रेवी रख के ही केरला में इसे बनाया जाता है ट्रेडिशनली एंड इट टेस्ट्स अमेजिंग। और तीसरी और आखिरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इस अचार को आप काफी केयर से हैंडल करें बनाने के बाद। इससे गीला चम्मच या हाथ ना लगाएं इसके बॉटल में जिसमें आप प्रिजर्व करने जा रहे हैं। और अगर आप इसे फ्रेश सूखे स्पून से इसका इस्तेमाल करेंगे हर बार और इसे आप रेफ्रिजरेट करेंगे आफ्टर द यूज, तो डेफिनेटली आपका ये अचार अपनी शेल्फ लाइफ से कम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे साथ जुड़ जाएं बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कड़ुमांगा या इंस्टेंट आम का अचार बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत होगी, चलिए देखते हैं। 1 कच्चा आम, 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम लहसुन और 1 मुट्ठी करी लीव्स, हल्दी 1 टेबलस्पून, हम 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का उपयोग करेंगे, हींग का पाउडर 1 टीस्पून, उलवा पोड़ी या मेथी पाउडर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून राई और अलग से 2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स या राई को हम दरदरा इस तरह से पीस लेंगे मिक्सी ग्राइंडर में। नमक स्वाद अनुसार। चलिए अब इस आम को अच्छी तरह से छील लेते हैं और छीलने के बाद इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसे इन छोटे टुकड़ों में हम कट करेंगे। अगर आपको आम में बहुत ज्यादा खटास महसूस हो रही है तो आप आम के इन छोटे टुकड़ों को कुछ देर तक पानी में डालकर रखें, जैसे कि आधे से लेकर 1 घंटे तक, और उसके बाद उसका खट्टापन उस पानी में उतर जाएगा और उसके बाद उस पानी को अच्छी तरह से आप फेंक के फिर उस आम को आप अचार के लिए यूज कर सकते हैं। इस आम की खटास कुछ मैनेजेबल है, इसलिए मैं इसे इसी तरीके से यूज कर रही हूँ बिना इसके खटास को उतारे। नाउ लेट्स कीप दिस असाइड और अब चलते हैं जिंजर और गार्लिक की तरफ। अब हम इसे छील के अच्छी तरह से फाइनली चॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। नाउ लेट्स कीप दिस असाइड। चलिए अब अचार बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और अब कढ़ाई गर्म होते ही हम इसमें तेल डालेंगे।
आइडियली इसमें जिंजरी ऑयल का तेल सबसे बेस्ट रहेगा फॉर द मैंगो पिकल, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने से भी इस अचार के टेस्ट में किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप बस कुकिंग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें राई डाल देंगे। राई को अच्छे से फूटने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक, जिसे हमने फाइनली चॉप करके रखा था। एकदम धीमी आंच में हम इसे भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए बस। अब इसमें हम करी पत्ता भी डाल देंगे। अब बारी आती है हमारे मसालों को ऐड करने की। सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद तुरंत ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। कईयों को ये समस्या बहुत होती है कि तेल में चिली पाउडर डालते ही चिली पाउडर पूरी तरीके से जल जाता है। वो इसलिए होता है कि आपके गैस के स्टव का फ्लेम बहुत हाई रहेगा जब आप ऐड कर रहे हो। तो इस वजह से हमेशा बहुत ही धीमी आंच में आप इसे ऐड करें। या तो आपको अगर लग रहा है कि आपका कढ़ाई बहुत ही ओवर हीट हो चुका है तो उसे ऑफ करने के बाद मसालों को ऐड करें। हम यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून नमक डालेंगे। अगर आपको अचार में तीखापन बहुत ज्यादा पसंद है तो आप तीखे लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपने स्वाद के अनुसार आप चिली पाउडर और नमक की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि अचार है तो नमक और मिर्च थोड़ा ज्यादा रहे तो मजा जरूर आएगा। अब हम इस स्टेज में 1 कप रूम टेम्परेचर पानी डालेंगे और इसे हल्का सा उबलने देंगे। अगर आपको आम में खटास की कमी नजर आ रही है तो आप इस समय विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। चूंकि इस आम में खटास काफी है तो मैं विनेगर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। लगभग 30 से 45 सेकंड के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस दौरान हम अपने कटे हुए आम के पीसेस को ऐड करेंगे। और बस अब गैस को ऑन करने की दोबारा जरूरत है ही नहीं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते वक्त हम इसमें सबसे पहले डालेंगे उलवा पोड़ी जो कि मेथी पाउडर है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग का पाउडर। इन दोनों यानी कि मेथी पाउडर और हींग के पाउडर की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कृपया वहां से चेक कर लीजिए। और सबसे अंत में हम डालेंगे दरदरे पिसे हुए मस्टर्ड सीड्स को भी, ताकि हमारे इस इंस्टेंट पिकल में एक सरसों का पंच भी मिले। आप इसी तरीके से बनाएं और जब तक अचार पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए इसे किसी भी बोतल में ना डालें। एक दिन इस अचार को आप बाहर रख सकते हैं, पर इसे नेक्स्ट डे ही आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज किया था। ये देखिए हमारा अचार तैयार हो चुका है। इसे ठंडा होने के बाद इसे एक ग्लास जार में ट्रांसफर करते हैं। चलिए अब बारी आती है मेरे फेवरेट पार्ट की, इस अचार को चखने की। मुझसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। मैं इसे चख कर बताती हूँ आपको कि कैसा बना है। चलिए टाइम टू टेस्ट। Not because I made it, but this has turned out absolutely spectacular. This also reminds me of my grandpa who was expert in making कड़ू मांगा। तो चलिए आप लोग जाइए अपने किचन में इसे बनाइए और इस रेसिपी के मजे उठाइए। मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं अपना प्लेट खाली करती हूँ। बाय बाय।